जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम बात करेंगे बाल शासन अधिनियम 1919 और बाल शासन अधिनियम 1935 की। ठीक है दोस्तों। तो जो बाल शासन अधिनियम 1919 है, हम इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर है ना, जो ये बनाया गया, इसके अंदर तीन लोग थे बेसिकली। जब भी इसको इंग्लैंड के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, इसको बनाया गया, तीन लोग थे। और इन तीन में से एक आपका भूपेंद्र नाथ बसु भी था। ठीक है। तो क्या हुआ, जो आपने देखा था 1909 के अंदर जो बाल शासन अधिनियम आया, उसके अंदर इन्होंने हिंदू मुस्लिमों के बीच में क्या कर दी, खाई कर दी। और उस खाई के परिणाम स्वरूप ये हुआ कि भारत के अंदर बहुत सी चीजों पे बहुत कंट्रोवर्सी होने लगी। मुस्लिम लीग बन गया और चीजें होगी। अपने मुस्लिम अपने आवाज उठाने लग गए। उन्होंने सोचा कि हाँ चलो हम सक्सेसफुल हो गए, अब हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो गए, मुस्लिम अलग हो गया, हिंदू सिख जैन वगैरह जो हैं, ये सॉरी ईसाई वगैरह जो हैं एंग्लो इंडियन से, ये अलग हैं, तो इनको भी अलग किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, सिख ईसाई और एंग्लो इंडियंस, इनके लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। भाई यहाँ से यहाँ ये सीटें इनके लिए रिजर्व और इनको ये ही वोट दे सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में इन्होंने इंडियन इंपीरियल इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को समाप्त कर दिया। और इसको समाप्त करके जो निम्न सदन, केंद्रीय विधानसभा, उच्च सदन या राज्य परिषद, ये चीजें इन्होंने बनाई जो केंद्र में, केंद्र के लिए इनकी आप राज्यसभा और लोकसभा जिसके बात करते हो, उसकी नींव यहीं से डली। ठीक है। जो उच्च सदन, निम्न सदन, उसको केंद्रीय विधानसभा कहा जाने लगा, उच्च सदन राज्य परिषद। निम्न सदन के अंदर टोटल 145 व्यक्ति थे, 3 साल का इनका कार्यकाल था, और उसमें से 41 जो थे वो मनोनीत होते थे। ठीक है। इसका जो उच्च सदन का कार्यकाल 5 साल का था, 60 इसमें सदस्य थे और 26 इसके अंदर से मनोनीत थे। 8 राज्यों के अंदर इन्होंने द्वैध शासन चालू किया। द्वैध शासन यानी कि जहां पे दो पैरेलल सरकार चले। ठीक है। डायरेक्टली जिसको बोलते हैं, यानी कि जहां पे दो पैरेलल सरकार चले, द्वैध शासन जहां पे चले। ठीक है। द्वैध शासन चला स्टार्ट किया इन्होंने कहां पे, 8 प्रांतों के अंदर। वो कौन कौन से थे, असम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बॉम्बे और पंजाब। ठीक है। दो पैरेलल केंद्र, यानी कि जो अंग्रेजों के लिए उन्होंने बनाया राज्यपाल, गवर्नर जिसको बोलते हो आप, गवर्नर देखता था, वो अपनी पैरेलल सरकार चलाता था, उसका सिस्टम अलग होता था, उसकी कार्यकारी परिषद होती थी, और अलग से जो प्रांतीय सरकार थी, ठीक है, ये बनाई। इनके प्रांतीय सरकारों के पास अधिकार थे, वो थोड़े ज्यादा थे। केंद्र और राज्य बजट को अलग अलग कर दिया गया। पहली बार हुआ कि केंद्र और राज्य का बजट क्या हुआ, अलग अलग हुआ। कौन से एक्ट के तहत, 1919 बाल शासन अधिनियम। ठीक है। मद्रास पहला राज्य था जहां पे 21 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। लेकिन ये जो वोट देने का जो अधिकार था ना, ये सीमित था। यानी कि इनके पास में था कि इतनी एजुकेशन होनी चाहिए, 3,000 रुपए से ज्यादा कर की संपत्ति, यानी कि कर आप देगा होना चाहिए, या आपके पास में इतने मूल्य की संपत्ति होनी चाहिए, या आप इतने, यानी कि इस तरह की उन्होंने कुछ कंडीशंस रख दी थी कि वही वोट दे सकता था। यानी कि लिमिटेड वोट थे देने वाले। यानी अपर क्लास जिसको आप बोलते हो, अपर से भी अपर क्लास सिस्टम है कि जो अपर क्लास थी सिर्फ वही वोट दे सकती थी। और मद्रास के अंदर पहली बार ये किया गया कि महिलाएं भी क्या कर सकती हैं, वोट को दे सकती हैं। कौन था, मद्रास था प्रांत। ठीक है। ली कमीशन, जो आप करंट में यूपीएससी देख रहे हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन देख रहे हो, इसकी नींव भी कहीं से पड़ी, 1919 के एक्ट के द्वारा पड़ी। और ली कमीशन था वो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम आज के टाइम पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जानते हैं, यूपीएससी जानते हैं, उसके लिए बना 1924 के अंदर। और 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन क्या हो गया, बन गया। और इस अधिनियम के अंदर एक कहा गया कि 10 साल बाद में 1919 लागू होता है 1921 के अंदर। ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, जो ये एक्ट है बाल शासन अधिनियम, ये लागू कब होता है, 1921 के अंदर। और 10 साल बाद एक कमीशन आएगा जिसमें 7 सदस्य होंगे, और वो इसके इंप्लीमेंट देखेगा कि इसने कितना प्रभाव दिया, कहां कहां पे कमियां रही, उसको सुधारा कैसे जा सकता है। उसके लिए उन्होंने एक कमीशन के लिए बात कही, जो कमीशन का नाम क्या आप जानते हो, साइमन कमीशन के नाम से। ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन हुए पहली बार, और इसी
बाल शासन अधिनियम 1919 के तहत में लंदन में एक दूतावास खोला गया, एक कमिश्नर अपने जो कमिश्नर बिठाया गया वहां पे, इंडियन कमीशन बिठाया गया, जो 6 साल के लिए वहां पे उसका कार्यकाल रखा गया दूतावास के लिए। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के लिए क्या कहा? यह अयोग्य और निराशाजनक है, एक धूप रहित सुबह की इन्होंने इसको संज्ञा दी। अभी हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 की। हाँ, इसमें एक चीज रहेगी भाई, 1919 में यहां पे ना 2 सूचियां थी। 2 सूचियां क्या क्या थी? एक तो आपकी जो केंद्र और राज्य के बीच में बंटवारे के लिए थी यानी शक्तियों का, एक तो थी आपकी आरक्षित और एक आपकी आरक्षित नहीं थी। यहाँ पे 2 तरह की थी, लेकिन यहाँ पे भारत शासन अधिनियम 1935 में सूचियां क्या बना दी गई? 3, जो आप करंट में 3 सूचियां बोलते हो, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। उस समय पे भी 3 उन्होंने सूचियां बनाई 1935 के अंदर। लगभग जो भारतीय संविधान है उसका ब्लूप्रिंट आप मान सकते हो इसको, 1935 के एक्ट को। 3 सूचियां थी वहां पे उस समय पे, केंद्र, प्रांतीय और समवर्ती। 3 सूचियां केंद्र और प्रांतों का शक्तियों का विभाजन के लिए। राज्यों में जो डायरकी थी, जो द्वैध शासन था, उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, लेकिन उसको इंट्रोड्यूस कहां पे कर दिया? केंद्र में कर दिया। अब भारतीय केंद्र के अंदर सत्ता केंद्र का भी हो सकते थे। और इन्होंने एक चीज और शुरू की, देखिए अब यहां से खाई है ना जो उनसे धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। 1919 में जो इन्होंने 1909 के अंदर जो इन्होंने मुस्लिम के लिए पृथक दिया निर्वाचन क्षेत्र, उसके बाद उन्होंने सिखों के लिए दिया, और इसी के जो परिणाम स्वरूप क्या हो, 1922 से 1927 के बीच में भारत के अंदर दंगे हो गए। ठीक है, दंगे होते भारत के अंदर, सांप्रदायिक दंगे। इन्होंने इतना बड़ा कर दिया अंग्रेजों ने, और फिर भी नहीं माने। 1935 के अंदर इन्होंने दोबारा से किया, क्या किया कि जो अनुसूचित जातियां थी, एससी कास्ट थी, महिलाओं के लिए और लेबर के लिए, जो मजदूर लोग थे, उनके लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र उन्होंने घोषित कर दिया, निर्वाचन मंडल उन्होंने अलग से कर दिया कि यहाँ से आपके लिए निर्वाचन क्षेत्र आपका ये है। ठीक है, भारतीय रेलवे को नियंत्रण के लिए संघीय रेलवे प्राधिकरण की घोषणा की गई 1935 के एक्ट के अंदर। आपको यह चीज कोई नहीं बताएगा। इस वीडियो में आपको सिर्फ 2 या 3 चीजें ऐसे बताऊंगा जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। करेंसी एंड क्रेडिट कंट्रोल, जो आपके मुद्रा और लेन देन का जो कंट्रोल है उसको करने के लिए आरबीआई की स्थापना की गई, फेडरल बैंक के नाम से आरबीआई की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक है, प्रांतों और केंद्र के विवादों के बीच समाधान के लिए दिल्ली में फेडरल कोर्ट, दिल्ली में क्या? फेडरल कोर्ट, जिसको आप करंट में सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हो, सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, इसकी स्थापना की गई 1937 में। इसमें इन्होंने कहा कि एक आपका चीफ जस्टिस होगा और टोटल जो जज होंगे वो 6 से ज्यादा नहीं होंगे, टोटल 6 से अधिक नहीं होंगे। ठीक है, आपको मैंने एक चीज इसमें अलग ये बताई, भारतीय रेलवे नियंत्रण वाली, जो लगभग मैंने 5-7 वीडियो जो पहले जब मैं पढ़ता था मैंने देखी थी, किसी ने ये चीज नहीं बताई। खुद स्टडी करते हैं जब पता चलता है अपने को कि हाँ भाई ये चीज इसके अंदर है। और क्या चीज किया इन्होंने बहुत सी चीजें अलग की। पारस, सिंध को बॉम्बे से अलग कर दिया, जो सिंध प्रांत था उसको बॉम्बे से अलग किया। उड़ीसा को बिहार से अलग किया। वर्मा को भारत से अलग किया। प्रावधान 1935 के एक्ट में था, 1937 में अलग करते हैं। लिथिगो उस समय पे जो भारत का वाइसरॉय होता है, 1937 में वर्मा, जिसको आप म्यांमार के नाम से जानते हो करंट में, इसको भारत से अलग किया गया। ठीक है, अदन जो यमन है करंट में, यमन के साउथ में पड़ता है अदन, वो पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंडर में था, एक बंदरगाह था। ठीक है, उसको भी भारत से क्या कर दिया? अलग कर दिया, और भारत से अलग करके उसको क्राउन कॉलोनी बना दी। अदन को क्राउन कॉलोनी का दर्जा दे दिया, जो यमन के साउथ के अंदर है। सेकंड चीज मिल गई आपको। और एक चीज जो भारत से अलग अलग चीज जो है ना, 1947 में तो चलो हमारा पार्टीशन हो गया, उससे पहले क्या क्या हुआ? बर्मा 1937 में हुआ, बेसिक तहत में अदन हुआ, और अफगानिस्तान जो नया अलग देश है वो भी भारत से अलग किया गया ड्रूंड रेखा के द्वारा। ड्रूंड रेखा 1893 में बनी,
मार्टिमर डुरंट जो आईसीएस था, ठीक है, जैसे अपने आज के समय पे आईएएस होते हैं, उस समय पे आईसीएस होते थे, वो आईसीएस था, इंडियन सिविल सर्वेंट सर्विस, ठीक है, आईसीएस था। इसके बीच में और अब्दुल रहमान अफगान अमीर के बीच में एक समझौता होता है। इस समझौते के तहत में भारत अफगानिस्तान अलग होते हैं और एक रेखा का निर्धारण किया जाता है। उस रेखा को कहा जाता है डुरंट रेखा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।